हेलो, वेलकम टू लर्न स्मार्टली। तो देखिए, हमने जो प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात वाला टॉपिक हमने आपको बताया था। उसमें हमने आपको पूरक कोणों के जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उसमें हमने एक जो है एक्स वाई प्लेन बनाया था। उसमें आपको बताया था ये प्रथम चतुर्थांश होगा, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय, ये चतुर्थ। प्रथम मतलब जो 90 से कम हुआ करते थे, 0 और 360 से ज़्यादा हुआ करते थे। ठीक है, तो देखो हम एक बना के दिखाए देते हैं आप लोगों को। इस टाइप का हमने एक्स वाई प्लेन बनाया था। ये आपका क्या था? एक्स वाई प्लेन था। इसको हमने क्या माना था? 0 डिग्री माना था। ये 0, जब हम 0 यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो जब हम ऊपर बढ़ेंगे तो ये कितना डिग्री बना? 90 डिग्री बना ना। इस चीज़ को हमने क्या बोल दिया था? 90। तो अगर ये 90 डिग्री होगा तो हमने 90 डिग्री और आगे बढ़े तो ये कितना हो गया था? 180 डिग्री। ऐसे ही ये कितना हो गया था? 270 डिग्री। और साथ साथ में ये 0 था और साथ साथ में ये कितना बन रहा है? 360 डिग्री। मतलब हम यहाँ से चलना स्टार्ट किए, मतलब हमने कोई कोण नहीं बनाया, तो 0 डिग्री। और पूरा चल के हम यहाँ पे आ गए तो हमने पूरा कितना कोण बना दिया? 360 डिग्री। तो ये 0 डिग्री भी है और एक चक्कर लगाने के बाद हम वहीं पे आ जाएंगे 0 डिग्री के पास में ही, तो वो 360 डिग्री भी बन जाएगा। इसमें हमने आपको बताया था ये प्रथम चतुर्थांश था, ये सेकेंड चतुर्थांश था, ये थर्ड था और ये फोर्थ था। ठीक है, इसी के साथ साथ हमने ये भी बताया था कि प्रथम चतुर्थांश में क्या होते हैं? आल पॉजिटिव होते थे। हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, ASTC। इसमें आल पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। देखो, कोई चीज़ हम लेके चलेंगे उस वही नियम क्या उसके साथ क्या फल होगा? प्लस माइनस का नियम। ठीक है, प्लस माइनस का नियम जो होगा वो उसके उल्टा के साथ में लगेगा। तो साइन का उल्टा क्या होता था? कॉसेक होता था। तो इसे सेकंड चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता था केवल, तो साइन का उल्टा क्या है? कॉसेक। तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, बाकी सारी क्या होंगे? निगेटिव होंगे। थर्ड में क्या होता है? टेन। टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। इसमें क्या होगा? टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे निगेटिव होंगे। फोर्थ में क्या होता था? केवल कॉस पॉजिटिव होता था। और कॉस का उल्टा क्या है? सेक, तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होते थे। अगर प्रथम चतुर्थांश की बात करो तो आल पॉजिटिव होते थे। हमने आपको बताया था कि प्रथम चतुर्थांश, सेकेंड चतुर्थांश, फोर्थ, ये सब पहचानेंगे कैसे? प्रथम का मतलब देखो, प्रथम चतुर्थांश किस में है? इस वाले में आप प्रथम में आते हैं ना, तो इस वाले में आप ये देखो, इसको आपने 0 माना है, तो आप कोई भी कोण बना लें, ऐसे कोई भी कोण बना लें, वो सारे कोण जो होंगे वो 90 से कम ही तो होंगे। 90 से कम ही तो होंगे ना। यानी अगर हम कहते हैं साइन 90 माइनस थीटा, थीटा कोई भी कोण हो, जैसे 20 हो, 45 हो, और 90 माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब 90 से घटा रहे हैं, इसका मतलब निकल रहा है 90 माइनस थीटा वाले जितने आएंगे वो सब कहाँ आएंगे? ये 90 से कम वाले में आएंगे। सेकेंड में अगर 90 प्लस हो या 180 माइनस हो, वो वाले कोण कहाँ आएंगे? इसमें आएंगे। इसमें जो कोण बनेगा वो बनेगा तो 90 से कम ही, तो 90 से कम वाले किस में आएंगे? प्रथम में आएंगे। 90 से ज़्यादा और 180 से कम वाले किस में आएंगे? सेकेंड में। ऐसे ही 180 से ज़्यादा और 270 से कम वाले किस में आएंगे? थर्ड में। और 270 से ज़्यादा और 360 से कम या 0 से कम वाले किस में आएंगे? फोर्थ में आएंगे। और हमने एक चीज़ बताई थी, जो आपका 90 और 270 होता है, जो 90 और 270 होता है, अगर ये आपको कहीं दिख जाए तो साइन का क्या हो जाएगा? पूरक कोण कॉस में बदलेगा, टेन किस में बदलेगा? कॉट में बदलेगा, और सेक किस में बदलेगा? कॉसेक में बदलेगा। क्या हमने बताया था? देखो, साइन किस में बदलेगा? साइन आपका बदलेगा कॉस में। ध्यान रखो, साइन अगर कॉस में बदलेगा तो कॉस साइन में बदलेगा। अब देखो, अगर हम बात करें टेन की, तो टेन अगर कॉट में बदलेगा तो कॉट भी किस में बदलेगा? टेन में बदलेगा। ऐसे ही अगर हम बात करें सेक की, तो सेक किस में बदलेगा? कॉसेक में बदलेगा। सेक किस में बदलेगा? कॉसेक में बदलेगा। ऐसे ही कॉसेक किस में बदलेगा? सेक में बदलेगा। अगर 90 और 270 दिखता था, ये हमने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को सब कुछ बताया है। ऐसे ही अगर 180 और 360 दिखे तो उसी में रहेगा। साइन साइन में चेंज होगा, कॉस कॉस में चेंज होगा, टेन टेन में चेंज होगा, कॉट कॉट में चेंज होगा, सेक सेक में चेंज होगा, और कॉसेक कॉसेक में चेंज होगा। तो ये इस पर आधारित जो जो चीज़ें हो सकती थी वो हमने आपको इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने पार्ट नंबर 3 में वो सब कुछ बता दिया था। अब देखिए, अब जरा ध्यान दीजिए, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? देखो, अब देखो, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात वाला हमने जो है प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बता ही दिया है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इस पर आधारित जो आपकी एक्सरसाइज है। आपकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का आपका नाम है 8.3। एक्सरसाइज जो आपकी है वो है 8.3। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3। अब एक्सरसाइज 8.3 के अंतर्गत हम पहला सवाल स्टार्ट करेंगे, और पहला सवाल देखिए आप लोग क्या कहता है। पहला सवाल में कह रहा है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू।
पहले सवाल में इसने कह दिया है कि हमें क्या निकालना है, निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है, फाइंड द वैल्यू। इसके अंतर्गत जो आपको पहला सवाल दिया है, आपको हम एक बात बता दें, हमने सब कुछ आपको बताया है प्रथम, सेकंड, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश के बारे में, लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आपकी जो एक्सरसाइज 8.3 है इसके अंतर्गत सिर्फ प्रथम चतुर्थांश की बात होगी, इसलिए आपको अगर प्रथम चतुर्थांश अच्छे से पता है तो टेंशन खत्म। फर्स्ट पॉइंट की बात करें, पहला सवाल अगर लगाए तो देखो, साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 72 डिग्री, साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 72 डिग्री। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान रखो, आपके ऐसे ये भाग में दिया है कोण, हो सकता है प्लस दिया हो सकता है माइनस दिया हो, तो इसको हम बदलेंगे कैसे, इसको हम इस हिसाब से बदलेंगे कि हमें इन दोनों के जरिए क्या मिले, या तो 90 मिल जाए, या तो 360 मिल जाए, कैसे भी, या तो 180 मिल जाए, या तो 270 मिल जाए। अब इसको कैसे लगाएंगे, देखो 18 और 72 कितने होते हैं, 90 होते हैं या नहीं, 18 और 72 कितने होते हैं, 90 होते हैं। तो हम बताओ हम क्या लिख सकते हैं इसको, साइन ये 18 डिग्री लिखा है ना, क्या हम इसको 19 माइनस 72 नहीं लिख सकते, क्या बताओ, क्या साइन 18 को साइन 90 माइनस 72 नहीं रख सकते। हमने इसको इस तरीके से चेंज किया कि हमें क्या लाना है, नीचे वाला टाइप का लाना है कि हमसे आगे कुछ सॉल्व हो सके। तो ये साइन 18 लिखा था तो हमने इसको क्या लिख दिया, 90 माइनस 72, 90 में से 72 के 18 ही तो बचे, 90 में से 72 के कितने बचे, 18 बचे। साइन 18 डिग्री लिख लो, चाहे सब साइन 90 माइनस 72 डिग्री लिख लो, बटे में आपका ये कितना दिया है, कॉस 72। ध्यान रखो हमें सब कुछ नहीं बदलना है, सिर्फ एक चीज़ बदलनी है, इतना हो गया। अब देखो, अब इसमें फिर वही नियम, साइन 90 दिखा, बताओ 90 माइनस 72, 90 माइनस थीटा वाले किस में आते हैं, प्रथम चतुर्थांश में आते हैं ना, प्रथम चतुर्थांश का मतलब आल पॉजिटिव, तो सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो इसका आएगा क्या, पॉजिटिव आएगा। और हमें क्या दिखा, 90 दिखा ना, हमने कहा 90 और 270 लिखे, तो हम चेंज करेंगे साइन का किस में, कॉस में, ये साइन है ना, तो साइन का किस में हो जाएगा, कॉस में हो जाएगा, और ये बचेगा क्या, कॉस 72। और बटे में भी तो आया है कॉस 72, बटे में भी आया है कॉस 72। अब ये ऊपर भी कॉस 72 नीचे भी कॉस 72, हम कैंसिल कर देंगे, बचेगा कितना, एक बचेगा ना, ठीक है, हो गया। अब हम सेकेंड सवाल लगाते हैं, बहुत ही सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत ही नहीं है सवालों में। अब देखो सेकेंड नंबर, अब हम सेकेंड नंबर सवाल की अगर बात करें तो सेकेंड नंबर सवाल इसमें कह रहा है 10-26 डिग्री बटे कॉट 64 डिग्री। धीरे धीरे आप एक एक दो दो सवाल लगाते चले जाएंगे तो आपके लिए सारे सवाल लगाना क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा। अब देखो ये 10-26 डिग्री बटे कॉट 64 डिग्री आपका दिया हुआ है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो 64 और 26 भी तो 90 हो रहे हैं, 64 और 26 कितने हो रहे हैं, 90 हो रहे हैं ना, हम इसमें 90 वाला सिस्टम लगा सकते हैं। फिर हमें क्या करना, चाहे ऊपर वाला चेंज करें चाहे नीचे वाला चेंज करें। हमने इस वाले को क्या किया था, ऊपर वाले में परिवर्तन किया था, चलो इसमें क्या हम नीचे वाले में परिवर्तन करके आपको बताते हैं। देखो 10-26 कुछ भी करो, आपको सवाल सॉल्व करना है। ये कितना है, कॉट 64 है, क्या हम कॉट 64 को 90 माइनस 26 नहीं लिख सकते क्या, कॉट 64 डिग्री को कॉट 90 माइनस 26 भी तो लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस 26। अब देखो 90 से 26 किया 64 ही तो बते, तो चाहे अंदर 64 लिख लो चाहे 90 माइनस 26 लिख लो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब इसमें हम लगा देंगे यही पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात वाला नियम। 90 दिखा, 90 दिखने का मतलब कॉट किस में चेंज होगा, 10 में चेंज होगा, ऊपर तो जैसा का तैसा ही लिखना है, 10-26 डिग्री बटे, मतलब इसका क्या निकल रहा है, अगर 90 दिखा तो कॉट किस में बदलेगा, 10 में बदलेगा, तो हमने कॉट को किस में बदल दिया, 10 में बदल दिया। अब 90 माइनस थीटा है, यानी हम किस में आ गए, प्रथम चतुर्थांश में आ गए, यानी हम क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश वाले आल पॉजिटिव होते हैं। इसको क्या कर देंगे हम, 26 कर देंगे। अब ऊपर भी 10-26 नीचे भी 10-26 कैंसिल आउट हो गया, बचेगा कितना, एक बचेगा, ठीक। अब ये आपका आंसर हो गया, ये इसका आंसर, ये इसका आंसर। अब हम लगाते हैं कौन सा, इसी का थर्ड पॉइंट, ठीक। देखो अब इसका थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, थर्ड नंबर पॉइंट क्या कहता है, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42
टू डिग्री, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब आप लोग हमें इसमें बताओ, इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें देखो माइनस वाला है, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये 48 है, ये 42 है। आपके जब आप ये सवाल को देखेंगे तो अंदर से लग नहीं रहा, ये 48 और 42 कितने होते हैं? 90 होते हैं ना। तो ऐसा करें, हम पहले वाले में बदलाव करते हैं। क्या बदलाव करते हैं? कॉस, क्या हम इसको 90 माइनस 42 नहीं लिख सकते क्या? बताओ, 90 माइनस 42 नहीं लिख सकते क्या? 90 से 42 गया, बचा तो 48 ही। तो चाहे कॉस 48 लिख लो, और इसी को हम कॉस 90 माइनस 42 लिख सकते हैं, और माइनस आगे का हम चेंज नहीं करेंगे, जैसा का तैसे ही रखेंगे। साइन 42 डिग्री हो गया। ठीक, फिर इसमें रूल लगाओ, कॉस 90 माइनस 42 है ना, आपको 90 दिखा, 90 माइनस 42, 90 दिखा। 90 देखने से हम क्या पता करेंगे कि कॉस किस में बदलेगा? साइन में बदलेगा। ये तो क्लियर हो गया। साइन क्या हो गया आपका? 42 डिग्री। और ये साइन माइनस है ना, यानी आल पॉजिटिव वाले में आएंगे, यानी ये किस में हो जाएगा? पॉजिटिव। अच्छा, फिर क्या है? माइनस का साइन 42 डिग्री, माइनस का साइन 42 डिग्री। अब ये साइन 42 माइनस साइन 42 ये कैंसिल हो जाएगा ना, बचेगा कितना? 0। साइन 42 से साइन 42 के कितने बचे? 0 बचे। ठीक, अब इसी के अंतर्गत आपका जो आता है सवाल नंबर 4, ये क्या कह रहा है? कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अब ये देखो, फिर वही ऊपर वाले की तरह ही सवाल है। अब ये सवाल आपके लिए टास्क हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? फॉर यू। ये क्या हो जाएगा? फॉर यू हो जाएगा। कुछ नहीं है, देखो कॉस 48 माइनस साइन 42, इसमें कॉसेक 31 माइनस सेक 59, हमें इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सी बात, आप इसे सवाल के देख के ही नहीं लगता है कि 31 और 59 कितने होते हैं? 90 हो रहे हैं या नहीं? देखो 9 1 10 का 0 हासिल लगा, 1 5 4 9, 90 हो रहे हैं ना। तुम क्या करेंगे? चाहे इसको बदल लो, चाहे इसको बदल लो। कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 59 लिख सकते हैं या नहीं? कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 59 लिख सकते हैं ना। कॉसेक को लिख सकते हैं हम 90 माइनस 59, क्योंकि 31 को हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 59। तो हम लिख देंगे कॉसेक 90 माइनस 59 माइनस सेक 59, इसे हम नहीं चेंज करेंगे। या अगर हम इसे चेंज करेंगे तो हम इसे नहीं चेंज करेंगे। देखो हमने यही तो किया। इस वाले में हमने ऊपर वाला चेंज किया, नीचे वाला जैसा का तैसा ही रहने दिया। इस वाले में हमने नीचे वाला चेंज किया, ऊपर वाला जैसे का तैसा रहने दिया। इस वाले में हमने पहले नंबर वाला चेंज किया, दूसरे नंबर वाला जैसे का तैसा रहने दिया। हमने देखा, पता है, पहले नंबर वाला हमने चेंज किया और दूसरे के जैसे आ गया। बस यही सोचा, 48 से 42 से जोड़ा 90 आ रहा है ना, तो इसमें 90 वाला नियम लगा के देखते हैं। ऐसे ही हमने इसमें क्या किया, इसमें भी 18 को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 72 लिख सकते हैं। तो इसमें भी हमने 90 वाला करके देखा। हम आपको बता रहे हैं, ये जो एक्सरसाइज आपकी 8.3 है ना, ये 90 से बढ़ी ही नहीं है आगे। ये आपको 180 270 360 के इधर उधर कहीं गई ही नहीं है। बाकी कुछ ऐसे टफ सवाल होते हैं जिसमें आपको क्या सोचना पड़ता है कि इसमें 180 प्लस करेंगे या 180 माइनस करेंगे। किसी किसी में 90 प्लस होता है, किसी किसी में 90। अब इसमें तो 90 माइनस वाले ही सब कुछ चल रहे हैं, प्रथम चतुर्थांश में ही सब हो रहा है। ठीक, और आपको देखना पड़ेगा ना, 180 प्लस करेंगे, 270 प्लस वाला तो नहीं है, या 360 माइनस वाला तो नहीं है, या जो भी। ठीक है, इस तरीके के सवाल हो सकते हैं। लेकिन आपकी जो NCERT है ना, हमने आपको बताया है, NCERT ऐसी किताब है, बहुत ही सस्ती और बहुत ही सिंपल किताब है। उसमें आपकी जो एक्सरसाइज 8.3 है, उस जो पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात वाला ये जो टॉपिक है, सिर्फ हमने आपको बताया, हमने देखा तो सब क्या है, 90 के अंदर वाला ही पूरा पोर्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सब क्या है, बहुत सिंपल है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सवाल नंबर 2। अब आपका ये जो सवाल नंबर 2 है, ये सवाल नंबर 2 का जो पहला पॉइंट है, कितना दे रहा है? 1048 डिग्री इंटू 1023 डिग्री इंटू 1042 डिग्री इंटू 1067 डिग्री। इसको हमें प्रूफ करना है ये किसके बराबर है? ये 1 के बराबर है। हमें सिद्ध करना है कि ये 1 के बराबर है। इस तरीके के सवाल लगाने के लिए हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले ले लेंगे LHS। क्या ले लेंगे? LHS। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड का हम पोर्शन इसमें ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड का पोर्शन है कितना? देखो, लिखो 1048 डिग्री इंटू 1023 डिग्री इंटू 1042 डिग्री इंटू 1067
7 डिग्री। ठीक, तो अब हमको ये वाला पोर्शन क्या है, सॉल्व करना है। अब हम LHS सॉल्व करेंगे। LHS अगर 1 आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो आपको स्टार्टिंग में जो दिखे ये कितना है, 48 आपको दिख रहा है ना, 48 दिख रहा है ना। अब आप 48 में कितना जोड़ेंगे कि 90 हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखो आपके पूरक कोण कितने हैं, कितने पूरक कोणों से बनाएंगे आप, या तो 90 होगा, या तो 270 होगा, या तो 180 होगा, या तो 360 होगा। तो आप देखो 48 है ना, 90 से कम है। 48 में आप कितना जोड़ेंगे कि 90 हो जाएंगे। आपको पता है 48 में अगर 42 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब 42 ढूंढो कहीं है, 42 है, मिल गया ना। अब मजा आ गया। अब हम इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ में बनाएंगे। इस 1048 का कॉम्बिनेशन 1042 के साथ में मिलाएंगे। अब देखो ये आपको कितना दिखा, 23 ये है। अब ये कितना है आपका, 23 है। अब इस अगर हम 23 को देखें तो ध्यान से समझो, 23 90 से छोटा है ना। अब हम देखेंगे 90 से छोटा है, मतलब क्या निकला, इसमें कितना जोड़ें कि 90 हो जाए। अगर हम 23 में 67 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो हम इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ में बनाएंगे, जैसे हमने पीछे किया था ना, 90 माइनस करके कुछ कर देते थे, उसके जैसे बना देते थे दूसरे के जैसा। वैसे ही 1048 को हम किसके जैसे बनाएंगे, 42 के जैसे बनाएंगे। देखो हम क्या करेंगे, 10 हम 48 को क्या लिख सकते हैं कि हम 1048 को 90 माइनस 42 नहीं लिख सकते क्या, बताइए। 48 मतलब क्या, 90 माइनस 42, बात तो वही हुई ना। इंटू ये 10 आपका 23 दिया हुआ है, क्या हम इसको 10 90 माइनस 67 नहीं लिख सकते क्या, बताओ। 10 90 माइनस 67 भी तो लिख सकते हैं। 10 90 माइनस 42 इंटू 10 90 माइनस 67, इसको हम लिख सकते हैं ना, 10 90 माइनस 67 इंटू ये आपका कितना दिया, 10 42 दिया। जैसा का तैसा रहने दो, कोई छेड़छाड़ मत करो। इंटू 10 67। 48 को हमने क्या बनाया, 42 बनाया ना, तो 42 वाला जैसा का तैसा रहने दे दो। 23 को हमने 67 बनाया ना, तो 67 वाले को जैसा का तैसा रहने दो। अब देखो 10 90 माइनस 42, 10 90 माइनस 42। अब जरा ध्यान दो, आपको 90 दिखा ना, 90 माइनस वाला है ना, प्रथम चतुर्थांश में चले गए ना। प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव है ना, तो मतलब पॉजिटिव आएगा। अब 90 है ना, मतलब 10 का किस में बदलेगा, कॉट में बदलेगा, कॉट। और ये कोण आपका अंदर कितना है, कॉट 42 डिग्री। इंटू इस वाले को देखो 90 माइनस वाला है ना, प्रथम, हमने आपको पहले बताया ये पूरी एक्सरसाइज प्रथम चतुर्थांश पे है। प्रथम चतुर्थांश है ना, प्रथम चतुर्थांश का मतलब ये होता है ऑल पॉजिटिव। 90 दिखाना, 90 का मतलब इसमें 10 वाला किस में बदलेगा, कॉट में बदलेगा। ये हम कर देंगे कॉट 67 डिग्री, कॉट 67 डिग्री। इंटू अगर हम इसको देखें 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पे आपका कितना दिया है, कॉट 42 है, यहाँ पे 1042 है, यहाँ पे कॉट 67 है, यहाँ पे 1067 है। अब इन दोनों का तो सिस्टम कुछ बन नहीं पा रहा है, लेकिन हमारे दिमाग में एक चीज़ आई है कि कॉट तो 10 का उल्टा है ना, कॉट तो 10 का उल्टा है ना। समझ पा रहे हैं ना हम क्या कहना चाहते हैं, कॉट तो 10 का उल्टा है ना, कॉट तो 10 का उल्टा है ना। देखो कॉट को हम क्या लिखेंगे, 1/10, कॉट 42 है ना, तो 1/10 42 डिग्री इंटू कॉट 67 है ना, इसको क्या लिखेंगे, 1/10 67 डिग्री। ठीक है, इंटू इसे हम कितना लिखेंगे, जैसा का तैसा ही लिखेंगे 1042, और इंटू आपका कितना हो जाएगा 1067 डिग्री। अब आप जरा ध्यान दो, नीचे 1042 है, कैंसिल हुआ, ये ऊपर 1042 है, कैंसिल हो गया, ये नीचे 1067 है, कैंसिल हुआ, ये ऊपर 1067 है, कैंसिल हुआ ना। ओवरऑल बचा कितना, 1 बचा ना, बताओ 1 बचा ना। ये आपका कितना आ गया, LHS है ना, ये आपका क्या है, LHS है ना। अब हमें एक बात बताओ, यही तो आपको लाना था, यही तो आपको लाना था, इसलिए हम क्या कहेंगे, LHS बराबर RH, यस, LHS बराबर RH, यस। तो आपका क्या हुआ, सिद्ध हो गया ना। अब देखो इसी के अंतर्गत जो आपका सवाल नंबर 2 आ रहा है, अब वो देख लो। आपका जो सेकेंड पॉइंट बन रहा है उसकी तरफ ध्यान दें। अगर हम देखो कितना है, cos 38 डिग्री इंटू
cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 0। बराबर कितना हो जाएगा? 0। क्या ले लें? LHS ले लेना। LHS ले लेंगे। देखो 0 ला के दिखाएंगे हम आप लोगों को। LH, यस, LHS ले रहे हैं। LHS कितना है? cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 साइन 52। ठीक। अब देखो cos 38 और cos 52, अगर हम 38 में 52 जोड़ दें 90 हो रहा है या नहीं? बहुत सिंपल है, कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना पड़ रहा, सिंपल है ना। 38 में अगर 52 जोड़ दें 90 हो जाएंगे ना, तो हम इसी को बदल देते हैं। शुरुआत वाले को बदलो सबसे पहले। इससे क्या कर देंगे? 90 माइनस हम 52 कर सकते हैं इसको ना। बताओ 38 को क्या हम 90 माइनस 52 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। 38 को हम क्या लिख देंगे? 90 माइनस 52 इंटू में आपका cos 52 ये जैसा का तैसा ही रहने दो, माइनस इसकी तरफ ध्यान दो। ये कितना है आपका? साइन 38 है। बताओ ये कितना है आपका? साइन 38 है। अब देखो इसे हम क्या करेंगे? साइन, अब बताओ 38 और 52, 38 और 52, 38 और 52 90 होते हैं या नहीं होते हैं? 38 और 52 90 होते हैं। तो ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 52 इंटू क्या हो जाएगा? साइन 52, आगे वाला क्या रखो? जैसा का तैसा ही रखो। ठीक। अब देखो cos 90 माइनस 52 हमें 90 दिखा। बताओ हमें 90 माइनस 52 दिखा। 90 का मतलब cos किस में बदलेगा? साइन में बदलेगा। तुरंत बदलो। cos किस में बदलेगा? साइन में बदलेगा। cos किस में बदलेगा? साइन। 90 माइनस है मतलब ऑल पॉजिटिव में चला गया, सिंपल सा है। साइन 52 डिग्री हमने लिख दिया। इंटू आगे लिखा रहने दो cos 52 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस 52 है ना। 90 माइनस थीटा का डायरेक्ट 90 माइनस 52 का डायरेक्ट मतलब ये निकल रहा है। 90 माइनस 52 का मतलब प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश का मतलब ऑल पॉजिटिव। 90 दिखाना तो साइन का किस में बदलेगा? cos 52 इंटू साइन 52, साइन 52। अब देखो अब हम इसे क्या लिखेंगे? साइन 52 इंटू cos 52 माइनस, इस थोड़ा सही लिख लेते हैं। cos 52 इंटू साइन 52 है, इसे हम क्या लिख लेंगे? साइन 52 इंटू cos 52, साइन 52 इंटू cos 52। अब बताओ क्या हो रहा है? साइन 52 इंटू cos 52 से साइन 52 इंटू cos 52 गया, 0 बचा या नहीं? 0 बचा या नहीं? कितना बचा? 0 बचा ना। बहुत अच्छी बात है। ये आपका क्या था? LHS था ना। और आपका RHS क्या था? ये भी तो 0 ही था। तो हम क्या कह सकते हैं? LHS बराबर RHS। ठीक है, तो आपका क्या? LHS बराबर RHS। तो सवाल नंबर 2 के हमने दोनों पॉइंट सॉल्व कर दिए। हमने आपको पहले भी बताया है, कोई भी दिक्कत हो आप जो है टेले मस्ट है, टेलीग्राम पे जा सकते हैं या आप इंस्टा पे हमें क्या कर सकते हैं? ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो देखिए आपका सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है? इफ़ 10 2a बराबर cot a माइनस 18, अगर 10 2a बराबर cot a माइनस 18 है, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो हमें a का मान ज्ञात करना है। 2a न्यून कोण इसने देखो बोल दिया है। 2a न्यून कोण का मतलब क्या होता है? न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण 90 से कम होता है और 0 से अधिक होता है। जो 0 से अधिक होगा और जो 90 से कम होगा वो क्या होगा? आपका न्यून कोण होगा। इसका मतलब क्या निकल रहा है? अगर हम XY प्लेन बनाएं तो हमें इससे क्या पता चलता है? ये तो हमारा 0 हुआ करता था और ये हमारा यहाँ पे पूरा 90 हुआ करता था। तो 90 से कम मतलब 90 से कम और 0 से अधिक, तो हम किस चतुर्थांश में आए? प्रथम चतुर्थांश में आए ना। प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है? 90 माइनस वाले होते हैं। तो देखो ये देखो कॉट दिया है, ये कितना दिया है?
कॉट दिया है, तो हमने इसको ले लिया। देखो जो दिया हुआ था हमने उतना लिख लिया। देखो कोई भी सवाल लगाओ जो सवाल दिया हुआ हो, हमें बस उसमें ही जो कुछ करना है वो करना है। ये क्या दिया था, tan 2a बराबर कॉट a माइनस 18। अब देखो tan 2a बराबर कॉट a माइनस 18 दिया हुआ है। फिर देखो ये 10 है, ये कॉट है, ये 2a है, ये a माइनस 18 है। तो हम सबसे पहले किसको बदलेंगे, जो हमें सबसे पहले दिखेगा हम उसको ही बदल देंगे। देखो ये आपका कितना दिया है, tan 2a दिया है ना। अब हमें आप लोग एक बात बताओ, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है या नहीं, tan थीटा होता है या नहीं। अगर हम थीटा को 2 गुना कर दें tan 2 थीटा और यहाँ पे 2 थीटा कर दें, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यानी हम कह सकते हैं कॉट 90 माइनस 2 थीटा बराबर हो जाएगा आपका tan 2 थीटा। इतना हो गया। देखो क्या किया हमने, प्रथम चतुर्थांश की बात है, कॉट 90 माइनस 2 थीटा, हमें 90 दिखा हमने, माइनस वाला दिखा ना, मतलब प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में क्या आता है, पॉजिटिव आता है। कॉट है ना, कॉट किस में बदलेगा, क्योंकि 90 है तो कॉट किस में बदलेगा, 10 में बदलेगा। कॉट किस में इंटरचेंज होगा, 90 में इंटरचेंज होगा। तो देखो कॉट 90 माइनस 2a बराबर कितना हो जाएगा आपका tan 2a। तो क्या हम ये नहीं लिख सकते tan, ये 2 थीटा लिखा है ना, तो हम इसे थीटा की जगह पे a कर दो। tan 2a बराबर कॉट 90 माइनस 2a, 90 माइनस 2a। अगर हम कॉट 90 माइनस 2a को tan 2a लिख सकते हैं, तो हम tan 2a को भी तो कॉट 90 माइनस 2a लिख सकते हैं। आपने अभी तक जो पहला और दूसरे नंबर तक सवाल लगाया था उसमें आपने क्या किया था, ये चीज़ आपकी दी हुई थी और आपने किस में बदला था, इसमें बदला था। अब इसमें देखो tan 2a दिया हुआ है, ये tan 2a दिया हुआ है, तो हम इसको किस में बदल के लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 2a, 90 माइनस 2a, इसे लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 2a और बराबर में कॉट a माइनस 18, ये आपका दिया हुआ है। अब देखो कॉट 90 माइनस 2a इधर, कॉट a माइनस 18 इधर। अब हम क्या कर देंगे, कोणों की तुलना, कोणों की तुलना। अब जब हम कोणों की तुलना कराएंगे तो आप देखना, कोणों की तुलना, जब हम कोणों की तुलना कराएंगे तो जब कॉट 90 माइनस 2a बराबर कॉट a माइनस 18 है, इधर भी कॉट इधर भी कॉट, तो कोण भी तो इसके बराबर हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। ओके, अब आप हमें एक बात बताओ, ये 90 आपका दिया हुआ है और ये साथ में कितना है, माइनस का 2a दिया है। ये 90 तो अलग कोण है और ये माइनस का 2a दिया हुआ है, तो इन दोनों का एक साथ में क्या काम। तो देखो ये आपका 90 डायरेक्ट कोण दिया हुआ है और ये बराबर के इधर क्या है, माइनस का 18 है ना। अब हम इसे इधर उठा के लाएंगे तो ये काहे का हो जाएगा, प्लस का 18 हो जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल सी मैथ कैलकुलेशन है। कितना हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। बराबर, बराबर के इधर a है, जैसा का तैसा ही रहने दो। अब हमने क्या किया, माइनस 2a बराबर के इधर था ना, अब हम बराबर के इधर ले आ रहे हैं, तो माइनस का काहे का हो जाएगा, प्लस का 2a हो जाएगा। अब देखो 90 में 18 आपके जुड़ रहे हैं, तो आपके कितने हो जाएंगे, 90 और 18 कितने हो जाएंगे, 108। ठीक है, बराबर। अब इधर देखो एक a है और एक 2a है, तो ये कितना हो जाएगा, 3a। ये कितना हो जाएगा, 3a। अब हम क्या निकालेंगे, a निकालेंगे। अब 108 बराबर 3a लिख लो, चाहे 3a बराबर 108 लिख लो, 3a बराबर 108 लिख लो, तो आपका a कितना आ जाएगा। अब देखो 3 गुणा में है ना, इसका यहाँ पे क्या काम, इसे हम इधर भेज देंगे। तो गुणा वाली चीज़ बराबर के इधर किस में आती है, भाग में आती है। अब हम इसे क्या करेंगे, वही मैथमेटिक्स का सिस्टम इसमें लगाएंगे। तो क्या हो गया, 3 तिहाई 9 और 3 छाक 18। तो आपका जो ए आ गया वो कितना आ गया, 36 डिग्री आ गया। ए आपका कितना आ गया, 36 डिग्री आ गया। ठीक है, देखो आपको कोण ए ही तो पूछ रहा था, कोण ए का मान आपका क्या हो गया, निकल गया। ठीक है, अब हम लगाने वाले हैं सवाल नंबर 4। इसमें बहुत सिंपल था। इसमें करना ही क्या था, tan 2a बराबर कॉट a माइनस 18 दिया हुआ था, ये आपका दिया हुआ था। जहाँ 2a क्या है, न्यून कोण है। 2a क्या है, एक न्यून कोण है। इसने दे रखा था कि जो ये अंदर का कोण 2a है, ये क्या है, न्यून कोण है, मतलब 90 से कम है, मतलब 90 से कम है, मतलब ये 90 से घट सकता है। ठीक, यहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करना। 2a का मतलब 90 से
सॉरी 90 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और 0 से अधिक हो जाएगा। यानी ये प्रथम चतुर्थांश में ही तो आता है 90 से कम वाले और 0 से अधिक वाले। तो ये प्रथम चतुर्थांश में हो गया, हम समझ गए। मतलब इसमें नियम कौन सा लगेगा, 90 माइनस वाला नियम यहाँ पे लगेगा। अब tan 2a दिया था और इधर बराबर cot a माइनस 18 दिया था, तो हमने इसको क्या सोचा, इसको हम किस में बदल के देखते हैं, इसको हम कॉट में बदलते हैं। तो इसको बदलने के लिए बात ये होती है हम बदल भी दें और नियम भी ना टूटे। तो हम tan 2a को क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 2a, cot 90 माइनस 2a। देखो cot 90 माइनस 2a ही तो tan 2a होता है। देखो cot 90 माइनस 2a क्या हो जाएगा, tan 2a हो जाएगा ना। अब इस 2a से नहीं डरना है, ये tan के साथ में क्या है, पूरा कोण है 2a, ये पूरा कोण है 2a। जिसे आप उधर कितना पढ़ते थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, वो एक अंदर थीटा दिया हुआ है ना वो कोण। ऐसे ही 2a पूरा क्या है, कोण ही है। तो 2 से कहते 2a पूरा एक साथ ही रखो कोण। तो cot 90 माइनस हम क्या कर देंगे, 2a कर देंगे बराबर cot a माइनस 18। कोणों की हमने तुलना कराई तो 90 माइनस 2a किसके बराबर है, a माइनस 18। इसको हमने जो है पक्षांतर वगैरह किया और हमने इसे क्या निकाल दिया, a बराबर 36 डिग्री आपका यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, तो ये बराबर 36 डिग्री आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है। चलो भैया अब हम लगाने जा रहे हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 आपका कह रहा था इफ tan a बराबर cot b, अगर आपका tan a cot b के बराबर है तो हमें प्रूफ करना है a प्लस बी बराबर कितना, 90 डिग्री। हमें क्या प्रूफ करना है, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो आपका कह क्या रहा है, दिया क्या है, tan a बराबर cot b। तो बहुत सिंपल सी बात है, मैथमेटिक्स में हमने आपको क्या बताया, जो सवाल दिया हो उसमें से ही हम आपको जो कुछ भी करना है वो करना है। अब आपका tan a बराबर cot b दिया है, इसको लिख लो, tan a बराबर cot b लिख लिया। कितना है आपका, tan a बराबर cot b। अब फिर वही इसमें सिस्टम तो वही पूरा कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात वाला लगेगा। तो tan a बराबर cot b है, तो हम इसमें बताओ क्या कर सकते हैं। इसमें देखो हम tan को बदलने की कोशिश करते हैं। क्या हम tan a अगर दिया हुआ है तो क्या हम इस tan a को cot 90 माइनस a नहीं लिख सकते क्या, बताओ। इन दोनों में कोई अंतर है, इन दोनों में कोई अंतर है। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात वाला फार्मूला आपका क्या कहता है, अगर आपका cot 90 माइनस a लिखा है तो आप उसे क्या लिख सकते हो, tan a लिख सकते हो। देखो वही बात है, 90 माइनस a वाला मतलब हम प्रथम चतुर्थांश में आ गए। अगर 90 दिखा मतलब हमें cot को किस में बदलना है, tan में बदलना है। तो cot 90 माइनस a क्या हो जाएगा, आपका tan a हो जाएगा। अब चूंकि 90 माइनस a है प्रथम चतुर्थांश है तो किस में आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। तो हम cot 90 माइनस a को लिख सकते हैं tan a, या हम tan a को लिख सकते हैं cot 90 माइनस a। चूंकि ये tan a को आपको हमने पहले बता दिया, tan a बराबर cot भी दिया था ना, तो हम कुछ भी करके इसको किसके जैसा लाएंगे, इसके जैसा लाएंगे। तो जब हम इसको हमने tan a को क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस a, तो हम लिख देंगे cot 90 माइनस a बराबर cot b, cot b। tan a को हमने क्या लिखा, cot 90 माइनस a। अब हमने tan a की जगह पे कितना लिख दिया, cot 90 माइनस a, और बराबर आपका कितना है, cot b। फिर वही बात, कोणों की तुलना, कोणों की तुलना। अब आप क्या करेंगे, आप कोणों की तुलना कराएंगे। अब देखो cot के अंदर ये जो कोण है वो किसके बराबर है, cot के अंदर इस कोण के बराबर होगा ना, क्योंकि ये पूरा इस पूरे के बराबर है। ये भी आपका क्या दिया है, cot cot दिया है, तो इसके अंदर का कोण क्या होगा, इसके बराबर होगा। तो हम लिख देंगे अतः 90 माइनस a बराबर b, 90 माइनस a बराबर b। अब ये 90 के साथ में a क्या कर रहा है, a तो b के पास जाएगा। तो जब 90 है आपका a काहे का है, ये माइनस का है, जब हम बराबर के उधर भेजेंगे तो काहे का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये हमने आप लोगों को बहुत बार बताया है। कोई अगर प्लस की चीज़ है उधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, कोई माइनस की चीज़ है उधर जाएगी प्लस की हो जाएगी, कोई गुणा की चीज़ है उधर जाएगी भाग में हो जाएगी, कोई भाग की चीज़ है उधर जाएगी गुणा में बदल जाएगी। ये तो हमने सीखा ही था। अब ये 90 बराबर कितना है, b प्लस है, तो हम थोड़ा इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, b प्लस a बराबर 90। अब हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं कि चाहे आप एक में दो जोड़ो चाहे दो में एक जोड़ो, बात तो एक ही होगी। तो हम इस b प्लस a को क्या लिख देंगे, a प्लस b बराबर 90, a प्लस बी बराबर 90, a प्लस बी बराबर 90। और यही तो आपको सिद्ध करना था। तो आपका क्या हो गया, प्रूव्ड,
सिद्ध हुआ। इति सिद्धम, यही तो आपको सिद्ध करना था। ये दिया था, इसके जरिए आपको क्या लाना था, ये सिद्ध करना था। यदि ये अगर है तो हम क्या कह सकते हैं, a प्लस बी बराबर 90। तो हमने इसको ले लिया, 10a बराबर कितना हो गया आपका, कॉट बी हो गया। अब हमने क्या बताया, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात वाला कॉन्सेप्ट लगाओ। हमें पहले से ही मेरे दिमाग में इमेजिनेशन हो गया कि ये 10 है, ये क्या है, कॉट है। हमें इसको किसके जैसे बदलना है, कॉट के जैसे बदलना है। तो हम 10a को कॉट के जैसे कैसे बदल सकते हैं, अगर हम क्या लिख दें, कॉट 90 माइनस a लिख दें तो आपका क्या आ जाएगा, 10a आ जाएगा। तो हमने 10a को क्या लिख दिया, कॉट 90 माइनस a। ठीक है, हमारा एक पंथ दो काम हो गया। देखो हमें कॉट की तरह भी लेना था, कॉट की तरह भी आ गया, और कॉट 90 माइनस 10a होता भी है। तो इसमें और इसमें कोई अंतर है नहीं है, तो हमने इसकी जगह पे क्या लिख दिया, कॉट 90 माइनस a बराबर कितना हो गया आपका, कॉट b। अब हमने क्या करा दी, कोणों की तुलना करा दी। अंदर के देखो कोण, जब ये बाहर का क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बराबर है, तो अंदर का कोण भी बराबर होगा। तो 90 माइनस a बराबर b हो गया। हमने थोड़ा पक्षांतर कराया, देखो a 90 के साथ में क्या कर रहा है ना, तो हमने b के पास भेज दिया। तो ये क्या हो गया, b प्लस a, जैसे b प्लस a बराबर 90, तो a प्लस b आपका कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। और ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। बस बहुत सिंपल सवाल था। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए आपने 4 नंबर सवाल तो लगा लिया। अब देखिए आपका जो सवाल नंबर 5 था, ध्यान देना, जो आपका सवाल नंबर 5 था वो हम आपको बताया दे रहे हैं। सवाल नंबर 5 आपका जो कह रहा है वो दिया है सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। कितना दिया है, सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री a दिया हुआ है। तथा क्या कह रहा है, तथा 4a क्या है आपका, न्यून कोण। 4a क्या है, न्यून कोण। 4a क्या दिया है आपका, न्यून कोण। तो आपको क्या ज्ञात करना है, a बराबर आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, आपको a बराबर निकालना है। ध्यान से आप अगर देखो, ध्यान से आप देखो सवाल नंबर 3, कितना, सवाल नंबर 3। आप सवाल नंबर 3 की तरफ ध्यान दो। आपका जो सवाल नंबर 3 था वो क्या था, tan 2a बराबर cot a माइनस 18। उसमें क्या था, यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 2a था, और यहाँ पे क्या था, cot था। tan 2a बराबर cot a माइनस, और यहाँ पे क्या था, 18 था, इसमें 20 है। वहाँ पे 2a था, यहाँ पे 4a है। बिल्कुल जैसे हमने आपको सवाल नंबर 3 बताया है, बिल्कुल वैसे ही आपका ये सवाल नंबर 5 हो जाएगा, और ये भी सवाल आपके लिए हो जाएगा फॉर यू। ठीक है, ये आपके लिए टास्क हो जाएगा और आपको ये वाला सवाल लगाना है। ठीक है, ये वाला सवाल। अब देखिए कुछ नहीं करना, सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20। अब देखो हम इसमें क्या कर सकते हैं, दिया तो आपका ये है 4a, इसने बोल दिया क्या है, न्यून कोण है। वही बात, 4a क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब क्या है, जो 0 से अधिक होगा और 90 से कम होगा। बेसिक सी बात है, हम किस चतुर्थांश में आएंगे, प्रथम चतुर्थांश में आएंगे। और प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, 90 माइनस थीटा वाला चीज होती है ना। तो सेक 4a को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस 4a लिख सकते हैं ना। कॉसेक 90 माइनस 4a कह लो, और चाहे सेक 4a कह लो, बात तो एक ही है ना। तो हम सेक 4a को क्या लिखेंगे, कॉसेक 90 माइनस 4a, और इधर भी कॉसेक होगा और इधर भी हमें देखो कॉसेक मिल रहा है। तो कॉसेक के अंदर के कोणों की तुलना करा देंगे तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। आप सवाल नंबर 3 अगर अच्छी तरीके से समझ सके हैं तो आप आराम से सवाल नंबर 5 लगा सकते हैं। ठीक, अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ जाते हैं। तो आपका ये नेक्स्ट सवाल जो 6 नंबर सवाल है वो क्या कह रहा है, इफ a, b एंड c त्रिभुज के अंताकोण हो तो दिखाइए कि साइन b प्लस c बटे 2 बराबर कॉस a बटे 2। आपको ये बताना है कि अगर a, b और c त्रिभुज के क्या है, अंताकोण हैं। आप हमें एक बात बताओ, कोई भी त्रिभुज होता है, कोई भी रैंडमली त्रिभुज ले लेते हैं। हमने ये त्रिभुज ले लिया। मैं आपको एक चीज़ बताया दे रहा हूँ, दुनिया का कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज का मतलब जिसकी 3 भुजाएं हो, त्रिभुज का मतलब जिसकी 3 भुजाएं हो और वो सभी तीनों भुजाएं आपस में मिल रही हो। देखो एक भुजा दूसरी भुजा से मिल रही हो, दूसरी भुजा तीसरी भुजा से मिल रही हो। ये मतलब एक अगर त्रिभुज है, 3 भुजाएं हैं, तो आप अच्छी तरीके से समझ लो उसके ये जो अंताकोण है, ध्यान देना, ये वाले कोण, ये जो दुनिया का कोई भी त्रिभुज हो, ये जो अंताकोण होंगे ना, ये वाले, ये जो अंताकोण होंगे ना, इनका जो योगफल होगा, क्या दिया है, ABC दिया है ना,
ये ए बी सी क्या है, इसके क्या है, अंतःकोण है। तो ध्यान रखो कोई भी त्रिभुज है इसका जो अंतःकोण होंगे ना, इसका जो योगफल होगा इसका मान होगा 180 डिग्री। त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। और त्रिभुज में 3 तो कोण ही बनेंगे ना, तो त्रिभुज के जो अंतःकोण होते हैं उनका योगफल कितना होता है, 180 डिग्री उनका योगफल होता है, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो दिया क्या था, ए कॉमा बी कॉमा सी त्रिभुज के क्या है, अंतःकोण है, तो दिखाइए साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बटे 2। अब आप सोच रहे हैं ना, आपको डायरेक्ट ये बताना है कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कितना होता है, कॉस ए बटे 2। इसमें थोड़ी दिक्कत ये हो रही है कि इसमें दिया क्या है, हमें सिद्ध तो ये करना है, लेकिन इसमें दिया क्या है, सिर्फ इतनी सी चीज दी है कि ए बी और सी त्रिभुज के अंतःकोण हैं। हम इसी के जरिए जो कर पाएंगे सो करेंगे। तो त्रिभुज के अंतःकोण है, तो अंतःकोणों से दिमाग में क्या चीज आती है, अंतःकोण का मतलब तीनों कोणों का योगफल कितना, 180। हमने लिख दिया 180। अब आगे बढ़ो, आगे हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या, जरा ध्यान दो, b प्लस सी बटे 2 a बटे 2, यहाँ पे हम देख रहे हैं कोणों का बटा 2 हो रहा है। तो हम देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार जो आपके त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, वो 180 होता है, ठीक है। हमने कितना कर दिया, 180 डिग्री कर दिया, कोई टेंशन नहीं। अब आगे देखो, हमें जो सिद्ध करना है, हमने उसकी तरफ पहले ध्यान दिया, देखो बटा 2 लाना है, हमने पहले सोच लिया बटा 2 लाना है ना, तो हम अभी से इसमें क्या करा देंगे, दोनों पक्षों में दो से भाग कराने पर, दोनों पक्षों में 2 से भाग जब हम कराएंगे तो देखो a प्लस बी प्लस सी बटे 2 बराबर 180 डिग्री बटे 2। अब देखो ये कट जाएगा ना, 2 नाम 18, 2 सिफर 0। अब ये आपका कितना हो गया, a प्लस बी प्लस सी बटे 2 बराबर कितना हो गया आपका, 90 डिग्री हो गया। अब हम ये इतना कर लिया, हमने इसी को देख के हमने ये किया है, हमने इसमें पहले से देख लिया हमें दिखाना क्या है, सिस्टम बटे 2 का हो रहा है, तो हमने इसमें क्या कर लिया, दोनों पक्षों में 2 से भाग करा लिया। अब हमने एक चीज़ और देखी, अब इसमें हमने क्या देखा कि b प्लस सी तो एक पास में है, लेकिन a क्या है, दूसरे के पास में है, तो हम क्या करेंगे, b प्लस सी पास में रखे रहेंगे। b प्लस सी का क्या करेंगे, b प्लस सी को हम कहाँ रखेंगे, b प्लस सी को हम रखेंगे पास में। अब जरा ध्यान दो, अब ये देखो आपका क्या है, a प्लस बी प्लस सी बटे 2 बराबर 90। तो हम क्या कर सकते हैं, ये देखो पूरे के नीचे 2 है ना, तो हम सबके नीचे 2 कर सकते हैं अलग अलग। तो हम क्या करेंगे, a के नीचे 2 हो गया और प्लस, तो a बटे 2 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे हम क्या कर देंगे, b प्लस सी बटे 2। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, कोई फर्क पड़ा नहीं ना, b प्लस सी बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब हम आपको एक बात बताए दे रहे हैं, एक बात आप समझ लो, b प्लस सी बटे 2 एक साथ में था, तो हम b प्लस सी बटे 2 को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं, और बराबर 90 डिग्री। और ये a बटे 2 है ना, इसको हम कतई साइड में ले आते हैं, माइनस a बटे 2। देखो ये प्लस का था इधर ना, इधर आएगा, काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। देखो कुछ कुछ देखो दिखने लगा, b प्लस सी बटे 2, और ये क्या हो जाएगा, a बटे 2। b प्लस सी एक पास में है और दूसरे साइड में कितना है, a बटे 2। अब जरा ध्यान दो, फिर यहीं पहुँच जाओ, b प्लस सी के साथ में साइन है या नहीं, यहाँ पे b प्लस सी बटे 2 के साथ में कुछ है। अब हम क्या कर देंगे, ये आपका कितना दिया है, b प्लस सी बटे 2 बराबर 90 माइनस a बटे 2। 90 माइनस a बटे 2 हम यहाँ पे कर देंगे क्या, हम यहाँ पे कर देंगे दोनों पक्षों में क्या लेने पर, साइन लेने पर। आप हमें एक बात बताओ, हमने बेसिक वाले में ही बताया था आप लोगों को कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये जो आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, ये कोण के बिना बिल्कुल अधूरे हैं, कोण के बिना ये बेकार है, कोई काम के नहीं। तो इनके साथ में कोण होना चाहिए ना। अब ये b प्लस सी बटे 2, 90 माइनस a बटे, ये सब हैं तो कोण ही ना, तो इसके साथ में हम साइन ले सकते हैं, इसके साथ में हम कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ले सकते हैं। तो हम दोनों पक्षों में क्या लिया, साइन लिया। अब हम दोनों पक्षों में साइन लेंगे, तो साइन
इसके साथ में हो जाएगा b प्लस सी बटे 2 और बराबर इसके साथ में भी साइन हो जाएगा साइन 90 माइनस a बटे 2। क्या आप यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे हैं? आप यहाँ पे ये बताओ, साइन 90 माइनस थीटा वाला यहाँ पे सिस्टम हुआ, साइन 90 माइनस थीटा वाला यहाँ पे सिस्टम हुआ, पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात 90 माइनस a बटे 2, मतलब हम प्रथम चतुर्थांश में हैं या नहीं? 90 माइनस वाले कहाँ होते हैं? प्रथम चतुर्थांश में होते हैं। प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होते हैं या नहीं? ऑल पॉजिटिव होते हैं। 90 अगर दिख गया इसका मतलब क्या? साइन का किस में बदलेगा? कॉस में बदलेगा। ठीक, यही करेंगे, साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर साइन किस में बदलेगा? कॉस में बदलेगा। और ये कितना हो जाएगा? कॉस a बटे 2, कॉस a बटे 2। हमें एक बात बताओ, वही चीज़ आ गई या नहीं? आपको क्या सिद्ध करना था? बताओ, आपको क्या सिद्ध करना था? आपको सिद्ध करना था कि साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस a बटे 2। आपको दिया क्या था? त्रिभुज a b c, त्रिभुज के क्या है? अंताकोण। ये जो आपके कोण है 3, ये त्रिभुज के क्या है? अंताकोण है। तो आपको दिखाना था साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस a बटे 2। त्रिभुज के अंताकोण है, इससे हम जान गए कि त्रिभुज के अंताकोणों का योगफल तो 180 होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल हमने कितना लिख दिया? 180 लिख दिया सिर्फ इतना था, उसी का हमने यूज किया। अब लेकिन हमें सिद्ध क्या करना था उसको भी हमने देख लिया, हमें ये चीज़ सिद्ध करनी है ना। तो दिमाग में हमने सोच लिया, देखो बटे 2 दिया है तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों में 2 से भाग करेंगे। हमने क्या कर दिया? बटे 2 कर दिया। ठीक, अब a प्लस बी प्लस सी बटे 2 बराबर 180 बटे 2 कितना हो गया आपका? 90 डिग्री हो गया। तो a प्लस बी प्लस सी बटे 2 बराबर 90। अब हमने एक चीज़ और देखी, b प्लस सी बटे 2 एक तरफ था और a बटे 2 बराबर के दूसरी साइड था। तो लेकिन ये तो दोनों पास पास में थे, तो हमने क्या किया? हमने इसको पहले अलग कर लिया और इसको अलग करके बराबर के दाहिने साइड ले गए। ठीक है, इसको अलग करके हम कहाँ ले गए? बराबर के दाहिने साइड ले गए। बस अब हमारा थोड़ा हमें कुछ सामने का हमें दिखने लगा था। फिर क्या लेना था हमें सिद्ध क्या करना था? साइन b प्लस सी बटे 2, साइन b प्लस सी बटे 2। इधर तो साइन था नहीं, तो हमने क्या ले लिया? दोनों पक्षों में साइन ले लिया। हमने जब दोनों पक्षों में साइन लिया, हमने देखा अरे ये तो यहाँ पे 90 माइनस a बाई 2 बन रहा है। तो ये 90 वाला सिस्टम बन रहा था ना, पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात वाला बन रहा था ना। तो साइन 90 माइनस थीटा कितना हो गया? कॉस थीटा हो गया। और यही हमें सिद्ध करना था, हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, हमारा तो सिद्ध हो गया। अब भैया हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। अब हम अगर सवाल नंबर 7 की बात करें तो सवाल नंबर 7 भी बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, ध्यान देना। साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के कोणों में व्यक्त करना है हमें, के बीच के कोणों में व्यक्त करना है। मतलब क्या कह रहा है? देखो ये 67 है, ये 75 है, लेकिन हमें इन दोनों को लाना कहाँ है? 0 से 45 के बीच में लाना है। कहाँ लाना है? 0 और 45 के बीच में लाना है। हमें 67 75 नहीं चाहिए, हमें 0 से 45 के बीच वाली कोई चीज़ चाहिए। इसका मतलब डायरेक्ट ये निकल रहा है, 0 से 45 के बीच वाले कोण कहाँ होते हैं? आप हमें एक बात बताओ, 0 से 45 के बीच वाले जो भी कोण होते हैं वो कहाँ होते हैं? प्रथम चतुर्थांश में होते हैं। क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है? 0 से अधिक वाले कोण आते हैं और 90 से कम वाले कोण आते हैं। तो बेसिक सी बात है, 45 से कम वाले और 0 से अधिक वाले भी तो प्रथम चतुर्थांश में आएंगे। देखो ये आपका दिया है एक्स वाई प्लेन, ये आपका क्या है? 0 है, ये आपका कितना है? 90 डिग्री है। और जब आपका ये 90 डिग्री है तो ये वाला जो कोण बिल्कुल बनेगा 20 से, जितना यहाँ से उतना यहाँ से ये कितना बनेगा? 45 डिग्री बनेगा ना। तो ये कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया। ये कितना हो गया? 45 डिग्री हो गया। और आपको कहाँ आना है? 0 और 45 के बीच। तो 0 और 45 के बीच ये पूरी जगह है ना, तो ये आई तो प्रथम चतुर्थांश में ही है ना। प्रथम चतुर्थांश का मतलब इसमें सब कुछ 90 माइनस वाला लगेगा। अब ध्यान दो, 0 से 45 के बीच में हमें व्यक्त करना है। अब हम ले लेंगे, देखो साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। अब देखो 67 डिग्री आपका दिया है, लेकिन ये तो आपको 0 से 45 के बीच में नहीं है ना, तो हम इसको हम क्या लिख सकते हैं? मैं एक बात बताओ, क्या हम 67 को 90 बताओ 67 में कितना जोड़ देते हैं तो 90 हो जाते हैं? 67 और 3 कितने होते हैं? 70 होते हैं। तो इसमें हम 23 ही तो जोड़ते हैं, तो हम क्या इसको 90 माइनस 23 नहीं लिख सकते? क्या आप बताओ? 67 लिख लो चाहे 90 माइनस 23 लिख लो, बताओ कोई दिक्कत? चाहे 67 लिख लो चाहे 90 माइनस 23 लिख लो, कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा ना। प्लस वही चीज़ यहाँ पे कराएंगे, कॉस 75 को क्या हम 90 माइनस 15 नहीं लिख सकते? बताओ
लिख सकते हैं ना। क्या हम इसे 90 माइनस 15 नहीं लिख सकते? देखो 90 से 15 गए कितने बचे? 75 बचे ना। इस पर कोई फर्क पड़ा ना? वही तो चीज़ है ना। 75 को हमने क्या लिख दिया? 90 माइनस 15, बहुत सही। 67 को हमने क्या लिख दिया? 90 माइनस 23, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो 90 माइनस 23 यानी 90 माइनस थीटा वाला सिस्टम बनना है ना। प्रथम चतुर्थांश में देखो, प्रथम में तो हमने पहले ही बताया था आएगा, प्रथम चतुर्थांश। ठीक, साइन है ना, 90 दिखाना, साइन का किस में होगा? कॉस में होगा, बहुत सही। साइन का किस में होगा? कॉस में होगा। ओके, अब 90 माइनस 23 है तो क्या होगा? देखो हम प्रथम चतुर्थांश में, तो सब क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। और हमने क्या लिख दिया? कॉस 23 डिग्री। अच्छा, अब हम बात करते हैं प्लस, ये कितना है? कॉस 90, फिर 90 माइनस थीटा वाली बात। 90 माइनस थीटा का मतलब प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश मतलब ऑल पॉजिटिव। अब चूंकि 90 दिखा तो हम कॉस को किस में बदलेंगे? साइन में बदलेंगे। ये आपका कितना हो गया? साइन 15 डिग्री। ये आपका कितना हो गया? साइन 15 डिग्री। अब ये पहले साइन 67 था, बाद में कॉस 75 था, तो हम इसको थोड़ा मतलब प्रश्न के अनुसार थोड़ा और सही से लिख लेते हैं। कितना लिख लेंगे? साइन 15 डिग्री और प्लस कॉस 23 डिग्री। अब देखो सवाल आपका क्या दिया था? साइन 67 प्लस कॉस 75। ये क्या थे? 45 से ज़्यादा थे ना, 0 और 45 से ज़्यादा थे ना, इसलिए। और प्रश्न क्या कह रहा था कि 0 और 45 के बीच में व्यक्त करना है, तो 67 और 75 कोई फर्क भी नहीं पड़ा और हमने वही चीज़ लिख ली। और इसमें कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम चीज़ है। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन बस क्या हुआ, ये 67 और 75 में था और ये हमने इसको किस में व्यक्त कर दिया? 0 से 45 के बीच में व्यक्त किया। तो ये आपका सवाल नंबर 7 इंड होता है। ठीक है, और इसके साथ में आपकी क्या है? एक्सरसाइज भी इंड होती है। उसके साथ में आपकी क्या? एक्सरसाइज भी इंड होती है। अब आपका जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, नेक्स्ट वीडियो में आपका क्या आएगा? नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका। क्या आएगा? नेक्स्ट टॉपिक आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा? देखो नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा त्रिकोण मितीय सर्वसमीकाएं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। अगला टॉपिक आपका कौन सा होने वाला है? त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। अब आप लोगों को एक चीज़ तो पता ही है, सर्वसमीकाएं मतलब क्या? देखो एक दो चीज़ें हम आपको अभी सर्वसमीका के बारे में बता देते हैं। सर्वसमीका आपको तो पता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ करता था, आपने पढ़ा होगा। क्या होता था? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और ये तो सर्वसमीका ऐसी है जो हमने आपको त्रिकोणमिति में पहले से ही बहुत बार बताया। क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यह क्या होता है? एक बार इसको हमें जोड़ देना है और गुणा में एक बार इसको हमें क्या करना है? घटा देना है। यही तो सर्वसमीकाएं होती थी। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। अगले टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। ठीक है, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग और आप पढ़ते रहिए ज़बरदस्त तरीके से। ओके।